आप देख रहे हैं तथ्यों की दुनिया समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कन्नौज के हसेरन कस्बे में, जहां सोसाइटी पर जो है मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनका जो है जवाब है। आपने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इसके उद्देश्य है? इसमें उद्देश्य ये है कि हमारी सहकारी समिति में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लोकल के लोग हैं उनको कोई भी खाद नहीं दी जा रही है, और कहीं तालिग्राम, कहीं गुरसाहेगंज, कहीं 13 जाकट के जो किसान आते हैं फर्जी लोग तरीके से उनको बिक्री कर दी जाती है। रात के 4 बजे, रात के 3 बजे खाद उठाई जाती है यहाँ से। न तो जो इस ब्लॉक के अंतर्गत जो लोग किसान आते हैं उनको खाद नहीं मिल रही, आपका कहना ये है? जो इस हसेरन समिति की अंतर्गत है उनको नहीं मिलती है, उनको नहीं मिल पा रही, खूब ढंग से नहीं मिल पा रही है। और बहुत खाद जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके बहुत चहेते लोग हैं, उनको मिलती है, उनको मिलती है। तो आम किसानों को नहीं मिल रही खाद? आम किसानों को नहीं, जो छोटे किसान हैं उनको तो कतई नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको हम लोगों ने किसान यूनियन भानु की तरफ से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर दी, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान यूनियन, भानु किसान यूनियन की तरफ से है? जी 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 जी। इसको लेकर और हम किसानों से बात करेंगे। एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है जी, वो हम आपसे कहना चाहता हूँ। एक हमारे हसेरन में सियाराम साक्य हैं, बहुत गरीब व्यक्ति है। उसको षड्यंत्र के तरीके से उसकी ज़मीन का एग्रीमेंट करा लिया गया, जो दबाव में करा, एक कमरे के अंदर बंद करके उससे एग्रीमेंट कराया गया। यहीं वकील आ गए और पहले तो खाद चोरी की उसको धमकी दी गई, तुमको जेल में डलवा देंगे अगर तुम ये नहीं करोगे। खाद चोरी की धमकी दे करके उसको एग्रीमेंट करा लिया। सियाराम साहब कहाँ के रहने वाले? हसेरन का रहने वाला। हसेरन के रहने वाले हैं। पहले तो पल्लेदार यहाँ था जी, उससे पल्लेदारी करवाई और उसी के माध्यम से ये चोरी करवाते रहे। कौन करवाता रहा चोरी? अब यहाँ के कर्मचारी और एमडी वगैरह करवाते। धमकी किसने दी उनको? धमकी शायद राजकुमार ने दी है, और कौन क्या नाम, पप्पू ने दी है। और मैडम कह रही है कि हमने तो उसे पैसा नगद दिया है, इसलिए हमने ज़मीन लिखवाई है। तो मैडम जी से ये पूछा जाए कि उसके क्या लड़के की शादी थी इसलिए आपने दिया? क्या हसेरन के लोग क्या मर गए थे गरीबी में, उसको पैसे नहीं दे सकते थे? क्या मतलब रहा इसका, बताइए। वो हमके प्रमाण पत्र दें कि हमने इसके लड़के के लिए शादी दी, इसकी ज़मीन क्या खरीदी इसकी। तो आखिर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अरे हम चाहते मैडम के खिलाफ FIR हो और उसकी ज़मीन वापस की जाए, और जब तक ज़मीन वापस नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन यहीं चलेगा। उसे न्याय नहीं मिलेगा तो यहीं चलेगा, और ज़्यादा होगा DM के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ न्याय होना चाहिए। और हम किसानों से कुछ बात करना चाहेंगे। महिला हैं जो कि हसेरन की रहने वाली हैं, किसान हैं, हम बात करेंगे उनसे। क्या है पूरा मैटर आपका? कछु ना, जैसे सोसाइटी में हमारे साहब लड़का को राखत रही हमारे लगुआ और जाकत रही लेबरी में लगो रहो कि चौकीदार है, चौकीदार लो तो 500 रुपया 5000 रुपया जे देती, कोई 1 रुपया ना इन लोगों ने दिया। और 2 साल है, यही 3 साल है पल्लेदारी कतरो गुजर कतरो रुपया पल्लेदारी में जो कत पैदा सो मिलता रहता थी। और न की नौकरी लगवा दिया। अब न मेरे लड़का को चोरी लगाई दी कि चोरी खाद लिखा। किसने लगवा दी चोरी? नहीं लोगों ने लगवाई। सोसाइटी पर यहाँ रहते का नाम है राजकुमार नैया और महेश दद्दू नैया, और जो 4-5 लोग रहते हैं पप्पू, इनने सबने चोरी लगाई कि चोरी करी तुम्हारे लड़का नैया कि 2 ठेलन की चोरी करिएगी, इनमें बोरी कम लिख रहे हैं, बेऊ धरे हैं, 200 बोरी चोरी लगाई और बोरी पूरी लिख रही, साफ पर्ची पूरी लिख रही, एक कमनाई बोरी। और अब आज मैडम कह रही है कि जब जे लिखाने गई तो हमने न 5 छुए नवरे करे, अपनी खाद बेच ले, फैसला कर ले, जो मेरे लड़का लिखा रही हो ताको हर्जा दे, वो लिखा रही हो तो हमारा घर ढेंगा है जे हमें टेर के दिखाती हमारे लड़का ने चोरी करी। सो कछु ना इन्हें उन्हें बुलाए लो, बस साउटी कमरा में बंद कर लो, सवेरे 7 बजे तक और संजा 6 बजे छोड़ो, और सवेरे ही लिवाई लिये धकिया कि खेत लिखाया जाए, दस्खत कराए ले, खेत लिखाई लो जाए। हमने मना करी, 5 छुगे और मानी ना, धकिया राजकुमार ने बैठा लो गाड़ी लिवाई लिये, खेत हमारो लिखाई लो, 1 बीघा 1 बिसू 3 बीघा खेत लिखाए। आखिर क्या चाहती हैं आप? आज मैडम कह रही है कि 3 लाख रुपए दिए, हमारे साहब घर चेक करो जाए, अगर मेरे लड़का ने चोरी करी हो रुपया इन्हें 3 लाख दो। हमने काय के लेते मंगती, हमारी जनता ना है, हम गाँव में ले लेते पैसा किनते मंगती। आज कह रही हमने 3 लाख रुपया देवता से खेत लिखाऊ, हमारा खेत साहब वापिस करो जाए। मैडम है कौन? सचिव साहब। सचिव है? हाँ। कहाँ रहने वाली है? अब इतनी हम नहीं जानते।
बताती ना, 4 महीना हुई है। नाम क्या है उनका? क्या नाम है? स्नेहलता। स्नेहलता है। सचिव। आप क्या चाहती हैं फिर? हम जा चाहते साहब मेरो खेत गरीब, हम तो वहाँ मेरो खेत वापिस करो जाए। हमारे घरे तादिन रोटी नहीं खवतेगी, सब मरे जाते भूखे प्यासे। हमारी जे जमीन थी 2 बच्चा मेरे, 3 बीघा जमीन, सब लोगन तक पूछ ले जनता तैया। हमारा लड़का रहो ना नौकरी लगवाई, न कछु नौकरी के दोले में रहे और चोरी लगाई दी ऊपर। तो आज कहती चोरी नहीं करी, हमने 3 लाख रुपया दिए थे इसका। धरवे दे जे 3 लाख रुपया देती कब हमारे 100 रुपया तो लोग हम चला देते, कोई खाद लेते तो हम अपने पैसा देते तब खाद लेते थे। हमारे साथ में है भानु किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष पंकज ठाकुर। हम बात करेंगे उनसे, आखिर ये पूरा मामला क्या, आपने क्यों ये धरना प्रदर्शन किया, क्या है इसका उद्देश्य? कल हमें कुछ किसानों द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर ये जो खाद आद दे रहे, जो अपने खास लोगों को दे रहे हैं, किसी को ब्लैक में दे रहे 50 बोरी 30 बोरी, सभी किसानों की किसान ने खाद नहीं दे पा रहे। और ये लोग अपने कल बोले 2-3 लोग बोले तुम्हें खाद नहीं मिलेगी, नगद खाद नहीं मिलेगी, चेक लेके उस पर खाद देंगे। ये सब बातें मैडम कर रही हैं, अभद्रता से बात कर रही मैडम। मैडम का नाम आप? स्नेहलता। स्नेहलता किस पद पर है वो सचिव है यहाँ पर। और यहाँ पर इस बेचारा यहाँ पे ये नौकरी करता था, इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, उसका 1 बीघा खेत लिखा लिया। खेत लिखवा लिया? जबरदस्ती लिखवा लिया। अब मैडम बोल रही है उसे मैंने रुपए दिए 3 लाख, अभी तक चोरी थी, अब उसे रुपए दिए बता रही है। पहले चोरी बताती रही? पहले चोरी बताती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने अगर चोरी की होती तो वो पुलिस इंचार्ज चौकी में रिपोर्ट लिखाते, पुलिस को खबर करते। खेत लिखाने की क्या जरूरत थी उनको? अच्छा, कंप्लेंट नहीं? कंप्लेंट नहीं थी, उसे जबरदस्ती खेत लिखा लिया। जबरदस्ती? हाँ। मैडम खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यही हम चाहते हैं। यहाँ पे डीएम, माननीय डीएम महोदय आए और हमारी बात सुने आके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आप बात करेंगे। आप देख सकते हैं हम सहकारी समिति में इस समय उपस्थित हैं। यहाँ एक मैडम बैठी हैं जो सचिव हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जो वो किसान ये कह रहा था कि मुझे यहाँ नौकरी दी गई, उसके बाद मुझे चोरी लगा करके मेरी खेती जो है हड़प कर ली गई, और उसका यही आरोप, उसकी माँ का भी यही आरोप है। हम बात करेंगे उनसे, आखिर क्या पूरा मामला है आपका? का सर बताएं। जो आपने उसकी खेती, वो आपको लगा रहा है आरोप कि खेती मेरी लिखा ली है 100 बीघा, क्या है उसका पूरा मामला? सर इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने पैसे मांगे कि हमको रुपए दे दो, हम तुम्हारे दे देंगे रुपए। 1 साल का एग्रीमेंट करवाया और ये कहा कि 1 साल में हमारे हो जाएंगे, हम तुरंत ही आपको वापस कर देंगे। 1 लाख रुपए का? 3.5 लाख। 3.5 लाख जी। उसके कागज आपके पास है एग्रीमेंट वाले? एग्रीमेंट के सर हैं, मिल जाएंगे। हाँ, क्या होंगे अभी मिला? हाँ, वहाँ से मिले नहीं, वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ से मिल जाएंगे? जी सर। तो इसकी आप इसकी तहरीर आप वहाँ देती हैं चौकी पे या किसी थाने में दी थी आपने तहरीर उसके खिलाफ? पैसा चोरी नहीं हुआ? पैसा भी मतलब इन्होंने पैसे लिए, नगद पैसे लिए, नगद पैसे लिए। ये काम को बहुत जरूरत वो तो एक मिनट, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि आपने जबरदस्ती उनकी जमीन लिखाई है। तो मतलब ये लोग, इन लोगों को खाद न देने के कारण इन लोगों ने मतलब यहाँ पे धरना रखवाया, उन लोगों को गुमराह करके यहाँ पे बैठाला कि तुम बैठो यहाँ पे, तुम इस तरीके से कहो तो ये लोग मतलब इनको, इनके नाम FIR लिखी जाए। वहीं कुछ किसानों का आरोप ये भी है कि आप ये कह रही हैं बराबर कि जो खाद आप लोग बांट रही हैं वो गलत तरीके से बांट रही हैं, कालाबाजारी हो रही है यहाँ पे। कालाबाजारी के लिए ये कागज रखे हुए हैं, वितरण है, स्टॉक है, उसे जांच करवाइए और जांच करवा के उसके बाद देखिए, देख के उसके बाद। नहीं, यहाँ जो किसान नेताओं की जो जानकारी जो बता रहे थे कि आप लोगों ने जो है कालाबाजारी करके यहाँ बांटा गया है, आप लोगों का नाम है किसी राजकुमार है, आपका नाम बताया जा रहा है, कोई पप्पू कौन है, क्या है उनका नाम, क्या है ये पूरा मामला? यहाँ के मेंबर है, सदस्य है, उनको खाद देने के लिए वो चेक पे उधार दी नहीं गई, चेक भी दी गई है। अब वो यहाँ के सदस्य है, उनको देने के लिए कोई वो नहीं है, गलत नहीं किया गया। तो आपका नाम शुभ क्या है? श्रीमती स्नेहलता। स्नेहलता, किस पद पर हैं आप? सचिव, कैडर सचिव। कैडर सचिव। जी सर। धन्यवाद आप। क्या होता है? सारे आ जाए, मतलब करने से क्या होगा? आप मैसेज भी डालिए, डाल दिया मैसेज वहाँ, बस कल तक अगर ग्रुप नहीं कराई तो मतलब कार्रवाई बता दिया, आपने ऊपर डाल दिया। अब मैं सबको बस एक लोग ना करो, देखते हैं हम रहे सभी काम। बताइए मैडम, क्या दिक्कत है? सर इन लोगों का अभी लोगों को पैसा जमा करना है, तो उसके बाद ही लोग खाद मिलेगी, ऐसा बताया। इन लोगों ने पैसा जमा नहीं किया और नगद में चाह रहे हैं।
सर नगर में तो खाद दी नहीं जाएगी भाई, कॉर्पोरेशन से ही करके दी जाएगी ये चीज़ है। ना ये है मैडम, ये मतलब जैसे बात हुई सवेरे, जी सर। जैसे जो सदस्य हैं समिति के सदस्य हैं उनके लिए तो है ही, जी जो नगर में जैसे मतलब कुछ लेना चाह रहे हैं, मतलब यही मैटर है ना आप। नहीं तो पहले तो मान लो जो सदस्य है उनको पूर्ति हो जाए, पहले यही है। जी सर। आप लोग मांग है मतलब नगद में भी दी जाए। एक आया था, ये एलिगेशन आया था, आरोप आया था कि जो सदस्य हैं और जिनका मतलब कोटा पूरा हो गया, चलाए नहीं, उनको ऐसा मतलब कुछ हुआ है क्या मैडम? ऐसा तो नहीं हुआ। चलिए वो तो अभी आपका देखने से पता चल जाएगा। फ़ोन नंबर आपने लिखे हैं सारे, मतलब फ़ोन नंबर नहीं लिखे? सर, उधार वालों को फोन नंबर नहीं लिखते हैं नहीं, सर। ये भाई साहब ये बकायेदार है। हम साहब जून में रिन्यूअल होता है, मैंने जून रिन्यूअल करा दिया, अंग्रेज जून में रिन्यूअल होगा, जून होता है सर। नहीं है सर, ऑलरेडी हो चुका है। बकायादार आज 8 साल से हमको नहीं दी, मैंने आना बंद कर दिया। पिछली साल भी हमको नहीं दी। जून रिन्यूअल होता है, मेरा देख लिया जाए, जून मैंने रिन्यूअल करवाया है, अब ये जून। और सर इनका एक प्रकार है, उठाओ खेत लगा लिया इसका साहब चोरी का आरोप लगा के, खाद की चोरी का आरोप लगा के और उसका खेत मैडम साहब मैडम ने खेत लिखवा लिया जी। और चोरी का, खाद का चोरी 200 बोरी आरोप लगा के, चूंकि आप तहसील के मालिक हैं, तहसील की चोरी हो रही है, आप जिम्मेदारी होगी या वर्कर जिम्मेदारी होगी? तो नौकर है भाई, वो तो नौकर है, पल्लेदार है सर। ये क्या है ये पल्लेदार था यहाँ। हाँ, तो सर इस पर चोरी का आरोप लगाया गया। खाद 200 बोरी तुम्हारी चोरी हो रही है और इस पर क्यों आरोप लगाया गया? आप क्यों नौकरी करते हैं? आप नौकरी रिजाइन देती, मैं नहीं नौकरी करूँ, मैं अपना सामान नहीं रखा पाऊंगी खाद फाद। आवाज बोल रही चोरी नहीं की पैसे। आवाज बोल रही, मैंने चोरी नहीं लिखाया, मैंने इसको रुपया दिया, उसका मैंने खेत लिखवाया है। एग्रीमेंट पूरे साहब गाँव साहब तैयार कर लो। अभी भी नहीं दी। इसके साथ बहुत जबरदस्त कौन से गांव का है तुम्हारा? ये सेरन का। मात्र 3 बीघा जमीन है इसके पास। और उसको साहब कमरे में धांध किसके बाप को, उसको किसी बात नहीं करने दी, मोबाइल छीन लिया, जबरदस्ती का बैनामा करवा लिया। यहीं के रहने वाले हैं क्या मैडम? पूछ लो ना, पूरे गाँव साहब पूछ लो जा चीज। और साहब रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, पूरी रिकॉर्डिंग है इनकी। मैडम कह रही है तो रुपया इन्होंने पैसा मांगा था। नहीं, झूठ मत बोलिए। आप लोग गाँव बताइए, आइए महिलाएं आएंगे। अभी तक आप ये बताइए कि अभी तक आपने जब यहाँ पे धरना रखा, तब आपने मतलब हम यहाँ पे आप जमीन के लिए बोल रहे हैं, अभी तक आप नहीं देख ले। और उस बेचारे पर ये कहा गया कि अगर तुमने कहीं कहा तुम्हारे तहसील पहुंचे, हमारे बहनोई वहाँ आ गए, उन्होंने कहा आप ऐसा करो मैडम, मुझे 10 मिनट का टाइम दो। तो इनको पिकअप की चाबी दे रहे साहब कि जाले पिकअप खड़ी कर ले, 1 घंटा में आपको पैसा मिल जाए। मैडम ने, राजकुमार साहब ने जो है 1 मिनट का नाईमानी बोले हमको, अभी इसी वक्त तत्काल बैनामा करिए आप। तो इन्होंने बैनामा करा लिया। राजकुमार भ्रष्ट हो रहा है, ये देखिए आप। तारीख हमारी बोले तुमको गोली मार दे अगर तुम्हारे लड़का ने कहीं जवान खोल दी। और जबकि यहाँ उपाध्यक्ष हम तो साहब कछू ना ही, हमें 2 रुपया पैदा हो। अब रिकॉर्डिंग मैडम के, मैडम हम कह रही कि तुम ऐसे आदमी का नाम धरो जो आदमी तुम्हारो खात। अब साहब हमारे यहाँ 3 साल यहीं करी ऊपर पल्लेदारी करता, हमारे ला सबरे साहब खात हूँ। अब सब जा कहती रही तुम्हारी नौकरी लगवा दी, हमारे लड़का की नौकरी लगवा दी। सब मेरे अगर 3 लाख की चोरी करी हमारे लड़का, अब भी ये कह रहे 2 महीना बाद हम तुम्हारी नौकरी लगा दी, हम तो साहब नहीं नौकरी कर रहे। अरे तो नौकरी कौन किसी लगवा देता है? आपको भी सोचना चाहिए नौकरी कौन किसी ना जाकर जाई में लगवा दिए, चपरासी गिरी में अलग से लिख के दो। तो आप ये कह रहे हम तुम्हारा ट्रांसफर करवा दें, हम यहाँ नहीं रखेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया है। आप इसका समाधान करिए और ये समस्या का निदान हो जाए और इसकी जमीन वापस करवा दें। हम आपसे बड़ा मेहरबान रहेंगे। आप गाँव साहब गरीब आदमी है, पल्लेदार करता है। जमीन है, मात्र 3 बीघा जमीन है। अब ये धरना तब हमारे यहाँ शुक्ला जी आप बेचने कैसे कम कर नहीं पाएंगे? अभी आप नहीं कर पाएंगे। करने का पावर तो सिविल कोर्ट से होगा। बाकी जो हमारे स्तर का मामला, कब्जा किसका है? कब्जा तो इन्हीं का है। कब्जा है, आप बैठ के बात करिए इनसे। सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जबरदस्ती बैनामा करवा लिया। मोबाइल नंबर नोट है खाद वालों की नहीं है। आप फोन करके पूछे तुमको कितना बोरी मिली खाद, तो खुद बताएंगे हम क्या बोरी लेके आए।